हाँ भाई, हमने कल पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। आज त्रिकोणमिति जो कक्षा 10 की है, क्लास 10 की त्रिकोणमिति है, क्लास 10 की त्रिकोणमिति यूनिट 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात के जो 6.1 के जो सवाल हैं उन सवालों को हल करेंगे एक एक करके। देखते हैं कि फर्स्ट सवाल कौन सा है। उनके त्रिकोणमिति के जो मानों की सारणी थी वो हमने कल हल कर ली थी, और आज हम फर्स्ट सवाल से लेकर 10th सवाल तक करेंगे, यानी 1 से लेकर 10 सवाल तक सारे के सारे करेंगे। तो फर्स्ट सवाल कौन सा भाई? फर्स्ट सवाल है 2 sin 45 cos 45। सवाल दिया गया है 2 sin 45 और cos 45। 2 sin 45 cos 45, यानी अपने को sin 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए और cos 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अब अपने को याद रखना यह है कि sin 45 वाली वैल्यू याद रख लो, sin 45 की, cos 45 की, tan 45 की, cot 45 की, sec 45 की और cosec 45 की। क्या होती है भाई? sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 45 की 1/√2। इसकी कितनी होती है भाई? 1 होती है। इसकी भी कोट की 1 होती है, और इसकी कितनी होती है? √2। इनकी क्या होती है? √2 और 2। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की 1/√2, tan 45 की 1, cot 45 की 1, sec 45 की √2, cosec 45 की √2। जो जो वैल्यू अपने को पूछी गई है वो पुटअप करते जाइए और सवाल को हल करिए। तो 2 दिया गया है तो 2 का 2 लिख दिया हमने। sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो ये लीजिए भाई 1/√2। ठीक है भाई। आगे कितना दिया गया है? cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कीजिए भाई, गुणा कीजिए, कितना होता है? गुणा करिए, कितना होता है? ऊपर तो कितना आ गया? 2 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 2। अब नीचे क्या करना है? √2 को √2 से गुणा करना है। नीचे क्या है? √2 और √2। √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2। तो नीचे भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। और इसका मान क्या आ गया? 2 sin 45 और cos 45 दोनों का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यही सवाल का क्या है? आंसर। सवाल नंबर 1 हो गया आपका। 2 sin 45 cos 45। 2 के हमने 2 रख दिए। sin 45 का मान 1/√2 होता है वो रख दिया। cos 45 का मान 1/√2 होता है वो लिख दिया, और इस वैल्यू को सोल्व कर दिया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल। 2 नंबर सवाल है cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। इनके अपने को क्या करना है? मान निकालना है। cos 45 का मान निकालना है, cos 60 का मान माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, cos 45 यानी जो जो दिए गए हैं उनके, ये इसका क्या है? थीटा का मान है, कोण का मान। ये क्या है? इसका कोण का मान है। जो कोण का मान दिया गया है उसकी वैल्यू रखते जाइए। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2। यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे लीजिए, गुणा का चिन्ह। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है दोस्तों, cos 60 का मान होता है 1/√2
1/√2 और इसका मान कितना होता है साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 ये होता है। अब क्या करें भाई, ये आ गया 2√2, इसको गुणा करेंगे कितना हो गया 2√2 हो गया, माइनस का चिन्ह रख लीजिए, ऊपर √3 है और नीचे 2√2। इन दोनों का क्या कर लिया, लघुत्तम ले लिया, इन दोनों का लघुत्तम लिया तो कितना आ गया 2√2, क्या आ गया इसका लघुत्तम आ गया। तो क्या आ गया भाई 1 -√3, ये इसका क्या आ गया मान आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब अगले सवाल की बात करें, 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, यही मान दिया गया है। अब अपने को साइन 30 का मान पता है, cos 45 का मान पता है, tan 60 का मान पता है कि नहीं। साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, ऊपर क्या है वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, जो वैल्यू दी गई उसको पुट अप करते रहिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 रख लिया, प्लस का चिन्ह, ये लीजिए प्लस का चिन्ह, 2 दिए गए हैं 2 के 2 रख लिए। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये लीजिए भाई 1/√2, cos का भी वर्ग है, ये लीजिए इसका भी वर्ग कर दिया, प्लस 3 tan 60 का मान कितना होता है भाई √3, tan 60 का मान कितना होता है √3, इसका भी वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब क्या है कि इन दोनों संख्याओं के एक के भी वर्ग 2 है और 2 के भी वर्ग कितने हैं 2 है, इसका भी वर्ग 2 है और इसका भी वर्ग 2 है, तो 1/, कितने आ गए 4, 1/4 प्लस 2 गुणा में है वो का वो 1/, ये 1 का वर्ग तो 1 हो गया। अब √2 का मतलब वर्ग है तो इसका मतलब 2 के √2 लिख देंगे, √2 गुणा √2 कितने हो गए भाई 2, तो ये आ गए 1/2। इसको हटा दूं, इसको हटाकर मैं यहाँ पे ये गुणा लिख देता हूं, प्लस का चिन्ह 3, √3 को √3 से करते हैं कितना आता है भाई 3 आ गया, ये भी कितना आ गया 3 आ गया। आगे देखिए भाई, कीजिए वैल्यू को, 2 से 2 कटते क्या आ गया 1 प्लस 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आ गया। इसके भी नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है, कितना आ गया भाई, इन तीनों का लघुत्तम साथ में ले लें तो लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया, लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया। 4 का भाग 4 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। चलिए भाई आगे, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 1 से गुणा किया 4 आ गया, प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 9 से गुणा किया 36, कितने आ गए 36 आ गए। अब इनको जोड़ दो, 1 और 4 5 और 36 41, कितने आ गए 41/4। यहां तक आप करो तो भी आपका ये सवाल सही है। अगर आप इसके आगे करना चाहो तो 4 का भाग 41 में कितनी बार गया भाई 10 बार, शेष कितना रहा 1 रहा, ये लीजिए 1 शेष पर, और भाग कितने का दे रहे हैं 4 का, तो ये कितना आ गया 10 सही 1/4 क्या आ गया, इस 3 नंबर सवाल का आंसर आ गया। ओके, आगे समझ में, तो 4 नंबर देखिए। अब
सवाल नंबर 4, इनको भी मिटा दूं। सवाल नंबर 4 बहुत ही अच्छा सवाल है। एक एक सवाल बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको करवाए जाएंगे। सवाल नंबर 4 देखिए, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin की क्यूब 60 डिग्री। 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin की क्यूब 60 डिग्री। साइन 60 का मान और cos 60 की क्यूब है। साइन 60 का मान कितना होता है भाई? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। वैल्यू कीजिए, समीकरण में मान रखिए, लिख लेते थोड़े वैल्यू से कर लेते। समीकरण में मान रखने पर रख लो। समीकरण में मान रख लो 3 के 3, इसका मान कितना होता है भाई? √3/2 कितना होता है? √3/2 माइनस 4 साइन की क्यूब और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ये लो, इसका क्या आ गया? क्यूब कर लो, कीजिए भाई आगे चलिए। 3√3/2 माइनस √3 की क्यूब कितनी होती है? यानी √3 का घन कितना होता है? तो कीजिए भाई √3 गुणा √3 गुणा √3 ऐसे लिखेंगे। √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, अकेला √3 बच गया। ये लो इसकी गुणा में लिख दो, कितने आ गए? 3√3। यहां भी कितने हैं? 2 है, 2 की क्यूब कर दे। 2 का घन कितना होता है? इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 4, 4 गुणी 8। 2 का घन कितना हो गया? 8। ये लीजिए 4 गुणा 3√3/8। ये कितनी बार कट गया भाई? 2 बार कट गया। कितनी बार कटा? 2 बार कट गया। आगे संख्या क्या आ गई? 3√3/2 माइनस 3√3/2। 3√3/2 में से 3√3 घटाएंगे तो 3√3/2 घटाएंगे तो कितने रहा भाई? 0। ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया? इस सवाल का आंसर आ गया। 4 सवाल हो चुके हैं। यहाँ पे किसी की कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो 5वां सवाल बताएं। 5वां सवाल बताएं क्या? चलिए भाई 5वें सवाल पर साथ साथ में बताते रहिए। जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ा दिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या है कि किताब में जो सवाल है उसमें थोड़ी मिस्टेक की गई है। किताब में जो सवाल उसमें मिस्टेक कर दी गई है, इसलिए किताब में जो सवाल दिया गया वो भी बता दूंगा और जिस सवाल से आपकी किताब में उत्तर आ रहे हैं वो भी बता दूंगा। चलो ये दोनों तरीके से देखते हैं। 5वां सवाल जो किताब में दिया गया है वो देखिए। किताब में कैसे दिया गया है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कितना है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये सवाल कीजिए भाई। जो समीकरण में जो मान दिए गए हैं वो उन जो थीटा कोण दिए गए हैं उन कोणों के मान रखते रहिए। जैसे सीधे आगे समीकरण में मान रखने पर 5 cos
60 का मान कितना होता है भाई? cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2। ऊपर स्क्वायर किया गया, वर्ग किया गया, तो ये लीजिए इसका वर्ग प्लस 4 sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, ये लीजिए 1/2 का वर्ग प्लस tan 45, tan 45 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है tan 45 का मान? 1। ये 1 मान रख दिया, ये बाहर का चिन्ह बट्टा, तो बट्टा लिख दिया। sin 30 का मान 1/2, ये लीजिए 1/2 प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 का वर्ग, ये लीजिए वर्ग। अब आगे सोल्व करेंगे वैल्यूज को। 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4 प्लस 1 का वर्ग 1। ये 4 कैसे आ गए? इसका भी वर्ग 2 है और इसका भी वर्ग 2 है, तो 2 के वर्ग कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर 4 तो होता है ना, कर दिया मैंने। अब आगे 1/4 प्लस 3/4। अनुसार कोई दिक्कत? थोड़ा सा आगे करना, अटे लाइन सार 5/4 प्लस 4 से 4 काट दूं, 1 रहा प्लस 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। चलिए भाई, यहाँ क्या आ गया? 1/4 प्लस 3/4, कितना आ गया? 1/4 प्लस 3/4, ये आ गया। ऊपर वाले का लघुत्तम ले लें, ऊपर वाले के क्या कर लें? लघुत्तम ले लें। उससे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए इस नीचे वाले का लघुत्तम लेके लघुत्तम कितने आ गए? 4 आ गए इसके लघुत्तम, और ऊपर दो वाले में भी कितने हो रहे हैं? 4 में 4 का भाग देते हैं, कितना आ गया? 1 आ गया। इस पूरे की वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है, तो इसको छोड़ दें। अब अपने पास संख्या कितनी रहेगी? ऊपर वाले रही प्लस ये रहेगी, इसके नीचे बेटा में इसके नीचे लघुत्तम कितना आ गया? 4 आ गया। 4 में 4 का भाग कितनी बार गया भाई? 1 बार। ये लीजिए भाई 1 बार भाग, थोड़ा सा करके बता दें, ये 1 बार भाग किससे गुणा करना? ऊपर वाली संख्या से, ये लीजिए 5 से गुणा कर दिया, 5 प्लस 1 का 4 में भाग, 4 बार, ये 4 बार भाग। ऊपर को कौन सी संख्या है? अंश में, अंश वाली संख्या से गुणा तो करते हैं ना, तो 1 प्लस 4 गुणा 1 कितने हो गए? देखिए 5 एकम 5, ये लीजिए भाई 5 प्लस 4 गुणा 1 4 प्लस 4 गुणा 1 4 बटा 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13। उत्तर कितने आ गए इसके? 13 बटा 4 उत्तर। अब देखिए सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 क्या है? 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये है सवाल आपका 6। सवाल नंबर 6 क्या है? 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये आपका सवाल है। चलिए भाई, जो वैल्यू दी गई है उनको इसमें पुट अप करते रहिए और सवाल को हल कीजिए। ठीक है भाई। cot 45 का मान कितना होता है भाई? ये लीजिए 4 के 4, cot 45 का मान 1 होता है, ये लीजिए 1 माइनस sec 60 का मान कितना होता है? sec 60 का मान होता है 2, तो ये 2 लिख दिया, प्लस sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, ये 3/2 के स्क्वायर प्लस cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है दोस्तों 0। ये 0 0 का स्क्वायर करने की जरूरत थोड़ी है, सीधा 0 कर दूं, ये लीजिए 0। 4
गुना 1 का वर्ग 1 ये माइनस 4 प्लस रूट 3/2 का वर्ग तो कितने आ गए 3/4 4 गुना 1 कितने हो गए 4 4 से 4 कट गए उत्तर क्या आ गए आपके 3/4। ये छठवां सवाल आपका एक इजी सा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। 3/4 कैसे इसका वर्ग हमने किया रूट 3 को 3 से गुणा करते हैं तो रूट 3 गुणा रूट 3 कितने होते हैं 3 और नीचे वाले का वर्ग कितना हो गया 4 तो हमने कर दिया ये सवाल। ओके चलिए भाई 7वें सवाल पर आज हम 10 सवाल पे करेंगे। शेष जो सवाल रहेंगे वो कल करेंगे अगले एपिसोड में ना। ओके चलिए भाई 7वां सवाल है कि 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये है आपका सवाल। ओके कितना दिया गया है cot 30 डिग्री cot 30 डिग्री तो कीजिए समीकरण में मान रखिए 4/cot 30 का मान कितना होता है रूट 3। अरे भाई जो tan 60 का मान होगा वही तो cot 30 का मान होगा। tan 60 का मान कितना होता है रूट 3 तो cot 30 का मान कितना होगा रूट 3 प्लस 1/sin 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर माइनस cos 45 का मान कितना होता है cos 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग। ठीक है भाई वर्ग ऊपर दिया गया तो हमने वर्ग कर दिया cos 45 का मान होता है 1/√2। ओके आगे कीजिए 4/3 प्लस ये 4/3 आ गया प्लस 1/4 प्लस 1/2 सॉरी माइनस का चिन्ह है यहाँ पे ये माइनस 1/2। आगे कीजिए इसको यहाँ पे थोड़ा आगे कर लेते हैं ठीक से दिख रहा है सर। हाँ तो इसको देखो ये भाग में तो ऊपर किसमें चली गई भाई गुणा में तो क्या आ गया भाई 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब इन दोनों का क्या कर लो लघुत्तम ले लो इन दोनों का क्या कर लो लघुत्तम ले लो। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 3 का और 2 का लघुत्तम कितना आता है भाई 6 ये 6 लघुत्तम आ गया। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार 2 को 4 से गुणा करते हैं तो कितने होते हैं 8 प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह कर दिया। 1 का भाग 6 में कितनी बार 6 बार 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 24 आ गए माइनस 2 का भाग 6 में कितनी बार 3 बार 3 ये लो। ठीक है भाई अब देखो 8 और 24 को जोड़ो 8 और 24 को जोड़ो 8 और 24 को जोड़ते तो कितने होते हैं 32 माइनस 3 ये 32 माइनस 3/6 32 में से 3 को घटाते हैं तो कितने रहते हैं 29/6 ये क्या आ गया आपके सवाल के इजी से सवाल के आंसर आ गए। ओके आगे बात समझ में अगर साथ साथ में उतारे तो ठीक है नेक्स्ट मिनट सॉल्व दे देना। ठीक है भाई आगे सवाल की ओर चले। सवाल नंबर 8 देखो भाई tan स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, इधर सवाल tan 60 का मान हमें पता होना चाहिए, sin 45 का पता होना चाहिए, sin 90 का मान पता होना चाहिए, sec 30 का मान पता होना चाहिए, cosec 60 का मान पता होना चाहिए और cot 30 का मान पता होना चाहिए। tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3, ये √3 का स्क्वायर प्लस sin 45 का मान कितना होता है, ये 4 पे 4, sin 45 का मान 1/√2, ये 1/√2 के √2 प्लस का चिन्ह sin 90 का मान कितना होता है, 1 कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए भाई बट्टा का बट्टा, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3, ये लीजिए 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान जो sec 30 का मान वही cosec 60 का मान, तो लीजिए भाई 2/√3 का वर्ग, ये वर्ग कर दिए माइनस cot 30 का मान कितना होता है, जो tan 60 का मान वही cot 30 का मान, तो देखिए भाई cot कितना हो गया √3। कीजिए इसको हल, √3 का वर्ग कितना होता है 3 प्लस 4 गुना 1/√2 का वर्ग, तो इसका कितना हो गया 1/, सॉरी थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 4 गुना 1/2, 4 गुना 1/2 प्लस 1, ये 2 से कट गया 2, नीचे क्या आ गया भाई 3 गुना 4/3, ये 3 से 3 कट गया प्लस 2 दूनी 4/3 माइनस 3 का वर्ग करते ही कितना आ गया 3, √3 का वर्ग करते ही 3 आ गया। संख्या क्या कह रहे हैं, जो संख्या रहे उनको लिख लीजिए, ऊपर क्या रहा 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा नीचे वाले क्या रहा 4 प्लस 4 माइनस 3 बटा 30, ये रहा ना। देखिए सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पर इसके नीचे 1 रह गया, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1, ठीक है ओके। इनका क्या ले लिया, इनका क्या करना है लघुत्तम ले लें, तो कितना आ गया भाई 4 3 12 प्लस 4 माइनस 3, नीचे वाला कर लिया, ऊपर वाली संख्या वैसे की ऐसे रख दिया हमने, ये लीजिए ऐसे की इसको ऐसे रख लिया, नीचे क्या आ गया बटा में ये 3 का 3 आ गया, ठीक है भाई। ऊपर क्या हो गया 3 2 5 5 1 6, ऊपर तो हो गए 6, नीचे क्या हो गया 12 और 4 16, एक मिनट थोड़ा सा 3 क्या 9, लेकिन इसको यहां से गुणा करने पर यहां कितने आएंगे 9 आएंगे, ठीक है ये 9 हो गए, नीचे कितने हो गए भाई 12 और 4 16, 16 में से 9 घटाते हैं तो 7, ये 7 बटा 3। अब संख्या क्या बन गई अपने पास, यहां करते हैं इसको थोड़ा 6 बटा 7 बटा 3, जो भाग में है वो फिर किसमें चली जाएगी गुणा में, तो क्या आ गया भाई 36 18 बटा 7, कितना आ गया 18 बटा 7, क्या आ गया 18 बटा 7। इस सवाल का तो 8वां सवाल है आपका, एक इजी सा सवाल। यहाँ देखिए इसको मैं आपको फिर से थोड़ा सा करके बता देता हूँ, यहाँ पे 4 बटा 1 है, 4 बटा 3 है, 3 बटा 1 है, यहाँ से लघुत्तम कितने आ गए, लघुत्तम आ गए 3, तो लघुत्तम 3 आ गए, तो 1 का भाग 3 में 3 बार 3 तो 12, यहाँ पे 12 आ गए, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया तो ऊपर अंश वाली संख्या से क्या कर दें गुणा कर दें, तो 4 आ गए, नीचे 1 में 3 का भाग 3 बार, 1
बार ऊपर 3 है तो 3 को 3 से गुणा करते हैं कितने होते हैं 9, वो भी किसका तो माइनस का तो माइनस का हो गया। ओके आगे वाला सवाल बताएं। चलिए भाई आगे वाला देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल आपका साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बटा 10 30 डिग्री और 10 60 डिग्री। बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे ये मैंने जो पॉइंट लगाया है उसका मतलब क्या है गुणा का चिन्ह है, इसके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। देखिए भाई कितना होता है इसका मान कितना होता है sin 30 का मान 1/2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस cos 0 का मान 1 2 के 2 1 मान बटा 33 का मान कितना होता है 1/√3 और 60 का मान कितना होता है √3 से √3 क्या हो गए कैंसिल, नीचे क्या रहा 1 रहा, इसी वाली संख्या क्या आ रही है 1/2 माइनस 1 प्लस 2, इनके नीचे भी 1 मान लो, क्या आ गया भाई लघुत्तम 2 1 माइनस 2 प्लस 4 कितने आ गए भाई 1 प्लस का 4 प्लस के कितने हो गए, इनको जोड़ो तो कितने हो गए 5 और माइनस के 2 को घटा दिया तो कितने हो गए 3/2। ये आपका 9 सवाल है जैसा, इसके क्या आ गए आंसर आ गए। समझ में आ गया तो आगे वाला होता है। देखिए आगे वाला सवाल नंबर 10। बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई 1/√3। समीकरण में मान रखने को थोड़ा सा तरीका लगाना, समीकरण में मान रखने पर समीकरण में मान रखने पर देखिए भाई जब वैल्यू दी गई उसमें पुटअप करते रहिए 2 33 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का वर्ग कीजिए 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3, यही आ गया 1 माइनस 1/3। मैंने 1 का वर्ग कर दिया √3 का वर्ग कर दिया कितना आ गया 3 आ गया। आगे देखिए थोड़ा सा 2/√3 बटा 3 माइनस 1/3 कितना हो गया कितना हुआ 2/√3 बटा 2/√3 कर दे भाई इसको थोड़ा हल कर ले 2/√3 बाकी चीज को गुणा में चेंज किया तो क्या आ गया ये इससे ये भी कैसे कर सकते हैं आप इससे कर सकते हो मान क्या गया 1 आ गया। अरे इस संख्या में जैसे मान लीजिए 1 में 1 का भाग दे तो कितना आता है 1 आता है, यानी एज इट इज संख्या में एज इट इज संख्या का भाग देने पर भाग में क्या आता है सदैव 1 आता है। ये आपके 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। अब कल जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें जो बाकी इस प्रश्नावली के सवाल रह गए हैं वो सवाल करवाए जाएंगे और आप बस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो में और अच्छी मेहनत करें।
ठीक है, थैंक यू।